हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट। और सर मैं आपको बता दूं सर, इस चैप्टर में से डैम श्योर क्वेश्चन आते आता है 6 से 8 मार्क्स का। इजी चैप्टर, बहुत ज़्यादा इजी है। हम इसके सारे के सारे एमसीक्यू देखेंगे। साथ साथ ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर मैं हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीआई, क्योंकि आपको पता है सर आईसीआई ने बैक एंड में लिमिटेड क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसी को रिपीटेड कर रहा है। बच्चे आते हैं सर यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब टॉपिक भी सेम है। और एक और चीज बताऊं, डिस्क्रिप्टिव में पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग था एमसीक्यू के मुताबिक। मतलब जो आपका पैटर्न ऑफ स्टडी है वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। और उसके अलावा मैं ये भी बता दूंगा कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये भी बता दूंगा सर आपको किसने एक्सटेंड तक पढ़ना है, मैं ये भी बता दूंगा सर एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। और मैं एक चीज और बता दूं इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पास होने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बरसाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आ जाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि सर प्राइसिंग के बारे में इसमें बताया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। पहला एमसीक्यू उसी पे बेस है, ठीक है। मैच द आइटम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जो लिस्ट 1 में आपको कई सारे प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी बता रही है, लिस्ट 2 में आपको उसको टैकल करना है। अब जो है कस्टमरी प्राइसिंग, कस्टमरी प्राइसिंग मतलब सिंपली क्या होता है, जैसे आपने कोई कस्टमर है आया आपके पास, एक मिनट, हाँ, कस्टमरी प्राइसिंग, ये देखिए कस्टमरी प्राइसिंग क्या है कि मतलब सिंपली सर आपका एक कस्टमर आपके पास आया है, वो बोल रहा है कि सर सुनो ना, मेरे को ना ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो ना टीवी ना उसकी इतनी लंबी हो, ठीक है, नीचे स्टैंड हो, ठीक है, उसके पीछे ना जो लगाना है ना, मेरे को एक ना क्या है अलमारी बनानी है, जो मॉड्यूलर अलमारी नहीं है, यहाँ पे इतना आराम से टीवी आ जाए, उसके नीचे ना आराम से ना दो शेल बन जाए। तो आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, ये सब कस्टमर जो है ना अपने ना डिजाइन बना रहा था कि इसके ऊपर एक टेबल हो जिसके ऊपर मैं गिलास विलास भी रख सकूं, अगर कुछ दोस्त चिल मारे तो हम डांस भी कर सके, बीच में मजे कर सके, होए होए होए। तो ये क्या कस्टमर आपको एक डिजाइन बता रहा है कि मेरे को ना एक ना हॉल जो ड्राइंग रूम है उसको ना डिजाइन करवाना है। तो उसके लिए जो प्राइसिंग होगी वो कस्टमर बेस्ड होगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी सिंपली कस्टमर बेस्ड रहेगा। तो सेटिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग का प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द परसीविंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, जैसा एक्सपेक्टेशन है कस्टमर को उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस है। स्कीमिंग क्या होती है सर, इसको हम मलाई बोलते हैं। सर मलाई क्यों बोलते हैं सर, जब आप किसी एक नए मार्केट में एंट्री लेते हैं, आप एक यूनिक मार्केट में आप लेकर आते हैं, तो आप पहले क्या आप स्टार्ट करते हैं सर, आप पहले हाई प्राइस चार्ज करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं स्कीमिंग में, कि आप ना सारा का सारा मलाई एक बार में निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक है और उसमें कंपटीशन जीरो है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन हाई बढ़ता रहता है तो प्राइस क्या होते हैं, लो होते रहती है, लो होते रहती है। तो पहले हमने हाई प्राइस चार्ज करा, लेकिन जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो वो लो होना स्टार्ट होता है। ये है एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। सेटिंग अ हाई प्राइस विद ग्रेजुअली रिड्यूस एज अ कॉम्पिटिटर इंटर इनटू द मार्केट, ठीक है। जैसे कॉम्पिटिटर इंटर होता रहता है मार्केट में, तो आप अपना क्या है प्राइस लो करना स्टार्ट करते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है सर, लो प्राइस सेट करना, सेटिंग अ लो प्राइस। साइकोलॉजिकल प्राइस क्या होती है, साइकोलॉजिकल प्राइस सिंपली मतलब जो होता है फ्लिपकार्ट अमेजोन। सर क्या बोला, फ्लिपकार्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट अमेजोन में आप देख रहे होंगे कि एंडिंग वर्ड क्या होती है सर, 99। क्या होता है सर, 99, ठीक है। ओके, एक और चीज बताऊं, आजकल तो पता नहीं ट्रेंड क्या चल रहा है, 69, मतलब 50-49 रुपए का समाधान उसका भी 69 लिख देते हैं लोग, बोलते हैं हाँ हाँ क्या प्राइस है। चलो ये सब हो गई हरकतें। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग 99 पे एंड हो रहा है, तो वो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो गया हमारा आंसर क्या होगा, ये रहा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इन अ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर इन ऑर्डर टू ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सर कौन से, जो इन अ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसको हम डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सकते हैं। तो किसको हम डिसाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हाई हो। लेकिन इसमें बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं सर ना, बच्चे हमेशा बी टिक करके आ रहे हैं। जरा आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये नहीं है आंसर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट तो हाई होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला, मिक्स डिसीजन है। मिक्स डिसीजन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। मिक्स डिसीजन, आप क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, बी बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। आपके पास जो लेबर आवर्स है वो क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज है, स्कार्स लिमिटेड फैक्टर है, लिमिटेड फैक्टर है, या इसको बोलते हैं स्कार्स रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज, स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्कार्स रिसोर्सेज। इस केस में क्या होता है कि सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब डिपेंड्स ओवर द लिमिटेड फैक्टर होता है। मतलब जैसे आप कंट्रीब्यूशन निकालते हैं यहाँ पर इन सब का, तीनों का, तो उसके बाद क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर जो होता है उससे आप डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो आपका निकलता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड फैक्टर, जो हायर होता है उसको आप रैंकिंग देते हैं 1 2 3, 1 2 3,
और उसी ऑर्डर में बनाते हैं, तो जितना स्कार्स रिसोर्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं मिक्स डिसीजन में। तो हमारा क्या आंसर रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज यूज टू मेक द प्रोडक्ट। ठीक है, ये आंसर हमारा ये हो जाएगा, बहुत ईजी। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन के बारे में बताया, शॉर्ट टर्म डिसीजन ये रहा यूजुअली, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब मॉडर्न गैस लिमिटेड डील्स इन अ लिक्विड नाइट्रोजन ए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बारे में बता रहा है कि पे लेस अटेंशन टू इट्स ओन कॉस्ट, वो अपनी कॉस्ट पे वो लो अटेंशन है उनका, और जो उनका प्राइस है ना इज लार्जली डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइस, कॉम्पिटिटर प्राइस पे ही डिपेंड होता है। तो इस केस में, इस घड़ी में इस प्राइसिंग को क्या बोलते हैं, एक सर हमारा आता है डिसीजन जिसको बोला जाता है गोइंग रेट प्राइसिंग। सर गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है, गोइंग रेट प्राइसिंग जब आपका कोई एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है जो कि ना आपका इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। मतलब जैसे नाइट्रोजन गैस का हमारा एग्जांपल था, नाइट्रोजन गैस अब आप लेने जाएंगे तो N2 जो नाइट्रोजन गैस है, पता नहीं कल को मैंने नाइट्रोजन N2 ना हो तो नाइट्रोजन ले लेता हूँ, नाइट्रोजन गैस लेने जाते तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस वही मिलेगा, सामने वाली दुकान पे भी वही मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन ही है, उसके अंदर कोई आपने मिक्स मैक्स तो करा नहीं। जब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की हम बात करें जो कि हर जगह एक ही लेवल पे मिलती है, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो मार्केट में जो चल रहा रेट होता है हम उसको लेते हैं, जो मार्केट में चल रहा रेट होता है हम उसको ले लेते हैं। क्या बोला, जो चल रहा होता है गोइंग है, गोइंग रेट प्राइसिंग। जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग डिसाइड होते हैं वो गोइंग रेट बेसिस होते हैं, जो मार्केट में चल रहा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोइंग रेट प्राइसिंग। तो सर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता आता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग बहुत इजी है, आप इजीली क्या है कि इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा मैं बताता हूँ, इधर आ जाओ। जैसे मैंने आपको पहले बताया डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग होगा ही होगा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये रहा, आप यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये रहा। उसके बाद एक ये आ जाता है कानो मॉडल, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पे एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, क्योंकि हर बच्चा बोल रहा है सर हमें इस पे क्वेश्चन मिला था 4 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे मिल ही रहा है, 2-4 मार्क्स तो मिल ही रहा है। ठीक है, कानो मॉडल ये आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग जैसे मैंने बताया, ये सब इथिकल प्राइसिंग, प्राइस डिसीजन, डिफरेंशियल सेल प्राइसिंग, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि कब स्कीमिंग लगाना होता है, कब पेनिट्रेशन इंट्रोडक्शन स्टेज में स्कीमिंग पॉलिसी लगेगी, और पेनिट्रेशन पॉलिसी कैसे लगेगी, ये सब के बारे में आप एक बार समरी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, हाँ ये रहा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ये जो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का ना, इसमें ना एक इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, थर्ड ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, इसका ना एक इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल होगा, वो एक एग्जांपल करते चले जाना। ठीक है, कॉम्पिटेटिव पेरिस बैटिंग, ये सब आप समरी से पढ़ लेना, कोई ज्यादा कोई बढ़िया नहीं। रिवोल्यूशनरी स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, ये सब आप समरी से पढ़ना, ज्यादा कोई डिटेल में जाने की आवश्यकता मेरे को लगती नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट जो है ये पढ़ लेना। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर ये आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। एक चीज और है यहाँ पे, हाँ ये रहा, इसको ध्यान समझना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब आप कर लेना। ठीक है, ऊपर से ये सब समरी, ये सब पढ़ लेना। ब्रेक इवन पॉइंट है, ये सब आप पढ़ लेना, बस इसका कुछ नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट का बस एक क्वेश्चन है, तो वो आप कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। प्राइसिंग से सेल और फर्दर, ये भी आप समरी से कर लेना। ठीक है, इसके अलावा ना ये आ जाओ, एक लिख देता हूँ मैं, ब्रेक इवन पॉइंट का बस एक क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट का इलस्ट्रेशन है, वो कर लेना बस। ठीक है, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट का बस समरी से पढ़ लेना। ठीक है, पहले आपको क्या पढ़ना है, सारा का सारा समरी से पढ़ना है, समरी से पढ़ लेना। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन जो बोला इलस्ट्रेशन कर लेना, कानून मॉडल डिटेल में एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इलस्ट्रेशन से कर लेना। और छठे में क्या है सर, ये प्राइसिंग मॉडल, इसको जरा समझना, ये कैसे करना आपको। अभी एमसीक्यू हमारे खत्म नहीं हुए, जाना मत, एमसीक्यू के आगे और चलेंगे। ये मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने आ गया, ये नहीं सोचना कि एमसीक्यू खत्म हो गया। ठीक है, प्राइसिंग मॉडल का सर आपको ना सर क्या है कि ये फॉर्मूला तो याद कर लेना। ठीक है, जो इक्वेशन जो दे रखी है ना, मार्जिनल रेवेन्यू का बेसिक प्राइस इक्वेशन का, बेसिक प्राइस इक्वेशन का पी इक्वल टू ए माइनस में बी क्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन का पी इक्वल टू 2 ए माइनस 2 बी क्यू। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें सर, इसको ना सॉल्व करना होगा रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से। जब आपके पास क्वेश्चन है ना ऐसा कुछ, तो रिवर्स कैलकुलेशन मेथड लगा देना। कैलकुलेशन मेथड मेरे एग्जाम पे आया था,
4 मार्क्स का, मेरे को नहीं आता था फॉर्मूला, लिटरली मैंने रिवर्स कैलकुलेशन मेथड लगाया, उन्होंने बोला था कि सर आपको 4 सेल्स पॉइंट दे देते हैं, आपसे पूछा कि सर कौन सा आपका प्राइसिंग होगा, अब मैं आपका ए माइनस बी क्यू से आ नहीं रहा था आंसर, तो मैंने क्या करा, जो सेल प्राइस थी ना, सेल प्राइस को डायरेक्टली मैंने पुट करा, सेल प्राइस इंटू में क्वांटिटी करा, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट करा, माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट करा, और मेरा आंसर आ गया, जिसमें प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा ना, जिसमें प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट मैक्स, तो वो आपका प्राइस इफेक्टिव होगा, उस प्राइस पे आप टिक करके आ जाना, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी लेकिन एक बार आप ये फॉर्मूला हो सके तो पढ़ लेना, अगर इसका इलस्ट्रेशन कर सके, टाइम मिल जाए तो एक बार इलस्ट्रेशन भी देख लेना, इसका प्राइसिंग मॉडल का इलस्ट्रेशन। अदरवाइज हमारा रिवर्स कैलकुलेशन मेथड है, आप रिवर्स कैसे होंगे ना, जो आपके जो 4 ऑप्शन देख होंगे ना, 4 ऑप्शन को पुट करके देखना क्वेश्चन में, ठीक है। चारों ऑप्शन को पुट करके देखना क्वेश्चन में, जिसमें आपका आंसर सही बैठ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी आएगा और बहुत ज्यादा सिंपल पैटर्न है, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मजा आ रहा है बिल्कुल, इतना ज्यादा बढ़िया है ना। आपको बस क्या करना है कि जो मैंने बताया आपको वो समरी वाला जो है पढ़ना ही है, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं वो पढ़ना है, एमसीक्यू मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे जब भी आपको ना नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, आपका भला होगा, आप पास हो जाओगे। और एक और चीज आपको मत करना, जो है किसी भी मास्टर को जो पैसे दे रहे हैं ना, पैसे मत देना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि ना ये जो क्लासेस बेच रहे हैं वो कोई क्लासेस बिकने वाली नहीं है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। आप जब मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको पैसे देके खरीदने वाली है, ये सब चीजें नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। तो पैसों से क्लास मत लेना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, इसी में सब कुछ आ जाएगा डिटेल में, और जो भी आपको रिवीजन वीडियो कोई और चाहिए हो तो बता देना, मैं बना दूंगा उस पर भी। DMart इज अ रिटेल चेन, competitor is stiff and revolve around the price among the market player in retail chain segment. DMart adopted the price in some products below the cost with an intention to destroy the competitor. जरा ध्यान से समझना, एक तो होता है पेनिट्रेशन मार्केट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि सर आप ना लो चार्ज करते हैं, पेनिट्रेशन मार्केट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग में इसका आंसर पेनिट्रेशन नहीं है, इसका आंसर पेनिट्रेशन क्यों नहीं है वो भी बता रहा हूँ। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आप क्या करते हैं, लो प्राइस होता है, बट इसका मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी आपको हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो रहा है। आपका लो कॉस्ट था, पेनिट्रेशन प्राइसिंग में लो कॉस्ट था, जिसके वजह से आप लो प्राइस चार्ज कर रहे थे। इसमें लॉस जैसा कोई चीज पैटर्न नहीं होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब सिंपली होता है, आपने कोई एक यूनिक चीज निकाला, अपने यूनिक प्रोडक्ट निकाला, जिसका आपने कॉस्टिंग कम कर दे, कॉस्टिंग कम करने की वजह से आपने लो प्राइस चार्ज करें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो प्राइस है वो अभी भी स्टैंडर्डाइज है, जैसे चार्जर है, मैं चार्जर लेने जाता हूँ तो 500 रुपए का है, तो आप लेकिन जानबूझ के इसको 300 में से, ताकि बाकी कॉम्पिटिटर आउट हो जाए, तो उसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग नहीं बोलते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है कि आपके लो कॉस्ट था, इसलिए आपने लो प्राइस चार्ज कर रहे थे, ठीक है। आपने एक यूनिक टेक्निक निकाला, यूनिक प्रोपोजल निकाला, जिसके वजह से पेनिट्रेशन प्राइसिंग आप लगा पा रहे हैं। लेकिन जब आप लॉस में बेच रहे हैं जानबूझ के, तो उसको बोलते हैं प्रेडेटोरी प्राइसिंग, ठीक है। लॉस लीडिंग प्राइसिंग भी इसको बोला जाता है। क्या बोलता है, लॉस लीडिंग प्राइसिंग, प्रेडेटोरी प्राइसिंग, जिसको लॉस लीडिंग प्राइसिंग भी बोले जाते हैं। इंटेंशन, इसका प्रॉपरली क्या होता है सर, एक इंटेंशन होता है, इंटेंडिंग टू ड्राइव कॉम्पिटिटर आउट ऑफ मार्केट, ठीक है, इंटेंटिंग टू ड्राइव कॉम्पिटिटर आउट ऑफ मार्केट, जिसकी वजह से आप लॉस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ना कि डी, ठीक है। जब आपका इंटेंशन हो जाए कि आप दूसरे कॉम्पिटिटर को बाहर निकालने की कोशिश करें, तो उस घड़ी में आप प्रेडिक्टरी प्राइसिंग यूज करेंगे, क्योंकि आप जानबूझ के सस्ते रेट में बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था काइनो मॉडल पे क्वेश्चन आ रहा है, वैसे ये दोनों एमसीक्यू भी उसी पे ही बेस है। आपसे पूछा गया है कि जो कैफे हब है वो अपने ना राइट करता है, अपने जो आप कॉफी पीते होंगे सीसीडी में जाकर, तो उसके नीचे आपका लोगो के नीचे नाम लिख दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि कैफे हब ना लोगो जो पर्सन जा रहा है उसके ना नाम लिख देते हैं उस गिलास के नीचे। तो आपको ये बताना विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है ये कैनो मॉडल का। तो इसमें इसने बताया था कि ये एक ना मॉडल होता है हमारा इनडिफरेंट, कि उससे ना आपका प्राइस जो है ना इनडिफरेंट मॉडल, मैं लिख देता हूँ फिर अच्छे से समझेगा। इनडिफरेंट मॉडल में क्या होता है कि ना आपका जो गुड्स है ना, गुड्स या सर्विस, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी सेम है,
क्यों? क्योंकि सर आप जो कॉफी का जो गिलास ले रहे हो उसके अंदर जो क्वालिटी है वो सब कुछ सेम है, आपने बस उसके नीचे नाम लिखा है। नाम लिखने से उसकी गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज की कम नहीं हो रही थी, आप वैसे ही गिलास ला के उसको दे रहे थे, उसी में कॉफी डाल के दे रहे थे। लेकिन जब आपने इंडिफरेंट करा, इंडिफरेंट क्या करा, उसके नीचे उसका नाम लिख दिया, जिससे कि उसकी खुद की क्वालिटी और वो तो नहीं हो रही थी, लेकिन कस्टमर को एक अच्छा फील आ रहा था कि उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंट स्ट्रेटेजी कानो मॉडल में, या इनडिफरेंट एट्रीब्यूट बोलते हैं, सॉरी इनडिफरेंट एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट एट्रीब्यूट बोलते हैं हम। आ जाओ नीचे। हाँ, COO of Model Furniture Limited heard about the Kano model. MFL decide to use the Kano model to enhance the customer satisfaction. उन्होंने बोला हमने ना एक CCO वो COO थे, उन्होंने सुना Kano model के बारे में, वो अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इसको लगाना चाहते, तो कौन सा एट्रीब्यूट लगना चाहिए, बट नॉट श्योर विच एट्रीब्यूट ऑफ Kano model नीड्स टू बी फोकस्ड मेनली, कौन सा मेनली फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू एनहांस द कस्टमर विलिंगनेस टू पे। तो Kano model में हमने देखा था कि जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मेनली हमें परफॉर्मेंस पे हमें डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितना अच्छा आप क्वालिटी देंगे, उतना ही ज्यादा आपके कस्टमर आएंगे। तो सबसे ज्यादा मेनली फोकस जो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे तो होता ही होता है, उसके लिए हम उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इसके बाद जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया टॉपिक, वो सारे के सारे चीजें आप एक बार समरी से और डिटेल में जो चीजें मैंने बताई वो करना है। जैसे कैनो मॉडल को आपको डिटेल में एक बार पढ़ना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग आपकी समरी से जाएगा। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो आप पढ़ लेना, उसका एक इलस्ट्रेशन है बहुत छोटा, वो इजीली हो जाएगा। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, वो सब आएगा ही आएगा। एक आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का एक इलस्ट्रेशन है, वो पढ़ लेना। प्राइसिंग मॉडल का एक इलस्ट्रेशन है, वो कर लेना। या तो उसके लिए हम कर सकते हैं रिवर्स कैलकुलेशन मेथड, और उसके अलावा चार ऑप्शन को पुट करके देखेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप बच सके स्कैम से। क्या बड़े बड़े टीचर आपको बेचने की कोशिश करें क्लासेस, आप इतना मतलब बेवकूफ मत बने। इतने इजी सब्जेक्ट के लिए हमने आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में सर बताना जरूर कैसा लगा, मजा आ गया।